नमस्कार, जोहार। मैं याचना जायसवाल, आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। जंगली सुअर की वजह से लगी धारा 144, अब तक 9 लोगों को कर चुका है घायल, एक की मौत। जंगली सुअर के आतंक को देखते हुए सिमडेगा जिले के पिथरा पंचायत में धारा 144 लागू कर दिया गया है। जंगली सुअर अब तक 9 लोगों को घायल कर चुके हैं, साथ ही एक ही की जान भी जा चुकी है। इस वजह से प्रशासन ने सुरक्षा के दृष्टिकोण से पिथरा पंचायत में धारा 144 लगा दिया है। अनुमंडल पदाधिकारी सुमंत तिर्की ने आदेश जारी करते हुए निर्देश दिया है। इसके तहत पंचायत में 5 या 5 से अधिक लोगों को एक जगह नहीं जमा होने, ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग नहीं करने, हरवे हथियार या किसी तरह के अस्त्र शस्त्र के साथ नहीं चलने तथा किसी प्रकार के धरना प्रदर्शन रैली का आयोजन नहीं करने का निर्देश दिया है। पत्र में आशंका व्यक्त की गई है कि ग्रामीण जंगली सुअर को ढूंढने अथवा भगाने का प्रयास कर सकते हैं। ऐसे में जान माल की क्षति की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इधर वन विभाग ने अभी तक उक्त जंगली सुअर का पता नहीं लगा पाया है। वन विभाग के कर्मी सुबह से ही क्षेत्र में निकले हुए हैं। दीपक प्रकाश बने स्टार प्रचारक, बिहार में संभालेंगे मोर्चा। भाजपा ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट, झारखंड से इकलौते नेता जिन्हें मिली जिम्मेदारी। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। ये स्टार प्रचारक लोकसभा चुनाव में मतदान के लिए बिहार के विभिन्न इलाकों में प्रचार करेंगे। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में 40 नेताओं के नाम हैं। इस लिस्ट में झारखंड से राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश भी हैं। झारखंड भाजपा से ये इकलौते नेता हैं जो बिहार में कैंपेनिंग करेंगे। बिहार में लोकसभा चुनाव में मतदाताओं को रिझाने के लिए दीपक प्रकाश को भी मैदान में उतारने का फैसला लिया गया है। इस लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह आदि के नाम भी शामिल हैं। वर्तमान में भाजपा से राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश लंबे समय से भाजपा से जुड़े हुए हैं। पार्टी में उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। उन्होंने सामान्य कार्यकर्ता से लेकर राज्यसभा सांसद तक का सफर तय किया है। झारखंड भाजपा के वे प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। होली पर गोतिया भाई को पहले गोली मारी, फिर गला रेता। पलामू में आपसी विवाद में की हत्या, झगड़े के बाद मर्डर की प्लानिंग की थी। पलामू में मंगलवार रात आपसी विवाद एक भाई ने अपने गोतिया भाई की 5 गोली मारकर हत्या कर दी। उसके दोनों हाथ, सीना और कंधे पर 5 गोली मारी गई है। इतने से मन नहीं भरा तो धारदार हथियार से उसका गला रेत दिया, फिर मौके से फरार हो गया। घटना पलामू के चैनपुर थाना क्षेत्र के कल्याणपुर की है। मृतक की पहचान मनोज चौधरी 37 वर्षीय के रूप में की गई है। घर से 100 मीटर की दूरी पर मंगलवार की रात करीब 9:30 बजे उसे गोली मारी गई है। बताया जा रहा है कि मनोज अपने घर के पास कुछ लोगों के साथ होली के मौके पर शराब पी रहा था। जब वह नशे में हो गया तो गोतिया परिवार के अजय चौधरी, शंभू चौधरी के साथ कुछ अन्य लोगों उस पर वार कर दिया। गोली मारने के साथ ही मनोज के शरीर पर तेजधार हथियार से भी मारा गया है। गोली लगने से मनोज की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। मनोज आपराधिक प्रवृत्ति का था। उसका आपराधिक रिकॉर्ड भी थाने में दर्ज है। गोली चलाने, लूट के मामले में वह जेल भी जा चुका है। मनोज को गोली मारने में उसके गोतिया के लोगों का ही नाम सामने आया है। होली बीती, अब लोकसभा चुनाव पर फोकस, फिर से गर्म हुई सियासत। रंगों का त्यौहार होली रांची समेत राज्य भर में बड़े धूमधाम से मनाया गया। 2 दिनों तक रांची समेत पूरे राज्य में होली की मस्ती में सराबोर नजर आया। वहीं अब एक बार फिर लोकतंत्र के सबसे बड़े महत्व 2024 के लोकसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो चुकी है। एनडीए गठबंधन ने सभी सीटों पर उम्मीदवार की घोषणा कर दी, तो वहीं आईएनडीए गठबंधन ने अभी तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं किया है। आखिर सीट शेयरिंग देर में क्यों हो रही है? चुनावी तैयारी को लेकर भाजपा प्रवक्ता प्रतुल सहदेवा ने कहा कि हमारे गठबंधन और उनके गठबंधन के बीच के फर्क को आप साफ समझ सकते हैं। हमने अपने 11 उम्मीदवारों की घोषणा 25 से 26 दिन पहले ही कर दिया था। बाकी जो 2 उम्मीदवार थे उनकी भी घोषणा हमने कर दी है। जबकि घमंड में गठबंधन ने तो अभी तक अपने सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को भी सार्वजनिक नहीं किया है। साथ ही भीतर खाने से उनके यहाँ खबर आ रही है कि उनके यहाँ उम्मीदवारों का टोटा है। कोई चुनाव लड़ना नहीं चाह रहा है क्योंकि डूबते नाव में कोई सवारी नहीं करना चाह रहा है। इसके अलावा यह जबरदस्ती पकड़ कर नेताओं को लड़वाने की कोशिश कर रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर के अपडेट मिलते रहें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। आदतन अपराधियों के खिलाफ एक्शन में रांची पुलिस, सीसीए और जिला बदर का प्रस्ताव, थाना हाजिरी भी शुरू।
राजधानी रांची की पुलिस लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर पूरी तरह से अलर्ट मोड में आ गई है। एक तरफ आदतन अपराध करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ राजधानी के वैसे अपराधी जिनके सीसीए की अवधि खत्म हो रही है, उनके खिलाफ दोबारा सीसीए और जिला बदर के प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं। राजधानी रांची के 9 कुख्यात अपराधियों के खिलाफ दोबारा सीसीए का प्रस्ताव भेजा गया है। यह वैसे अपराधी हैं जो जेल में बंद हैं और उनके खिलाफ लगाई गई सीसीए की अवधि खत्म होने वाली है। रांची पुलिस की तरफ से लोकसभा चुनाव को देखते हुए एक बार दोबारा सभी 9 अपराधियों के खिलाफ सीसीए का प्रस्ताव भेज दिया गया है। रांची पुलिस यह नहीं चाहती है कि ये अपराधी लोकसभा चुनाव के दौरान जेल से बाहर निकले। दरअसल पहले से जो अपराधी जेल में बंद है लेकिन उनकी आपराधिक गतिविधियां फिर भी सक्रिय हैं, उन्हें किसी भी कीमत पर जेल से बाहर नहीं आने दिया जाएगा। झारखंड में गर्मी ने दी दस्तक। रांची समेत कई जिलों का तापमान 31 डिग्री के पार। 30 मार्च से बदलेगा मौसम, बारिश की संभावना। झारखंड में धीरे धीरे गर्मी बढ़ने लगी है। तेज धूप की वजह से कई जिलों का तापमान 30 डिग्री से ऊपर चला गया है। प्रदेश में आज भी मौसम शुष्क रहा। कई जिलों में सुबह से ही धूप निकली हुई है। अगले 5 दिन में राज्य का तापमान 3 से 5 डिग्री बढ़ने की संभावना है। इस दौरान कई जिलों का अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस तक रहने के आसार हैं। हालांकि 30 और 31 मार्च को एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल सकता है। इस दौरान राज्य के दक्षिण और मध्य भाग में बारिश की संभावना बन रही है। मौसम विभाग ने 30 मार्च को हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना जाहिर की है। 31 मार्च को भी राज्य के दक्षिण और मध्य भाग में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने बदलते मौसम के मिजाज को देखते हुए अभी किसी तरह का अलर्ट जारी नहीं किया है। राज्य में पिछले 24 घंटे में मौसम के मिजाज पर नजर डालें तो राज्य में कुछ जगहों पर हल्के गर्जन के साथ बारिश दर्ज की गई है। राज्य में सबसे अधिक बारिश पश्चिमी सिंहभूम के बंदगांव में दर्ज की गई है। यहाँ 36.6 मिलीमीटर बारिश हुई है। सोरेन वर्सेस सोरेन, जेल से ही हेमंत सोरेन ठोकेंगे ताल। सीता के लिए आसान नहीं रास्ता। झारखंड में बीजेपी ने सोरेन वर्सेस सोरेन चुनावी मुकाबला कर दिया है, जिसका असर पूरे झारखंड के साथ संथाल परगना में ज्यादा देखने को मिलेगा। इस राजनीतिक लड़ाई की शुरुआत सोरेन परिवार की बड़ी बहू और पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन ने की है। बीजेपी में शामिल होने के बाद सीता सोरेन का कद खूब बड़ा है। सबसे पहले उन्हें जेड श्रेणी की सुरक्षा दी गई। उसके बाद दुमका लोकसभा क्षेत्र के सिटिंग सांसद सुनील सोरेन का टिकट काटकर सीता सोरेन को बीजेपी ने उम्मीदवार बना दिया। दुमका लोकसभा और दुमका विधानसभा सीट पर सोरेन परिवार का वर्चस्व रहा है। पूर्व सीएम और राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन इस सीट से लंबे समय तक सांसद रहे हैं। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार सुनील सोरेन ने शिबू सोरेन को चुनाव हरा दिया था। अब जेएमएम के कई नेता यह बोल रहे हैं कि जेल से पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन दुमका लोकसभा से चुनाव लड़ेंगे। अगर ऐसा होता है तो यह मुकाबला आमने सामने का हो जाएगा। झारखंड में 1 अप्रैल से टोल टैक्स में होगी बढ़ोतरी, तैयार हो रहा प्रस्ताव। झारखंड में 1 अप्रैल 2025 से टोल टैक्स की दरों में बढ़ोतरी कर दी जाएगी। केंद्रीय सड़क राजमार्ग मंत्रालय ने टोल की दरों में अधिकतम 2.6% की वृद्धि करने का फैसला लिया है। इसके आलोक में राज्यों के राजमार्गों में लगने वाले टोल टैक्स में भी बढ़ोतरी की जाएगी। करीब 5 से 20 रुपए तक टोल की वृद्धि होगी। NHAI की ओर से टोल वृद्धि का प्रस्ताव तैयार हो रहा है, जिसे इस माह के अंत तक फाइनल किया जाएगा। टोल वृद्धि राज्य के सभी 16 टोल प्लाजा में लागू होगी, यानी 1 अप्रैल से झारखंड के राजमार्ग NH-33 रांची पटना जमशेदपुर रोड, GT रोड सहित अन्य महत्वपूर्ण सड़कों पर वाहनों को चलाने के लिए अब अधिक टोल का भुगतान करना पड़ेगा। वाहन चालकों को अतिरिक्त राशि का बोझ भी पड़ेगा। टोल की बढ़ोतरी कार, जीप, वैन समेत अन्य छोटे वाहन के लिए भी होगी। इसके अलावा हल्के व्यावसायिक वाहनों, मिनी बसों, बस, ट्रक, 6 चक्के वाले वाहनों का भी टोल 2.6% तक बढ़ सकता है। कोई भी तानाशाही ताकत हेमंत जी के हौसले को कमजोर नहीं कर सकती, कल्पना सोरेन। लोकसभा चुनाव का प्रचार जैसे जैसे जोर पकड़ने लगा है, वैसे वैसे झारखंड की राजनीति भी गरमाने लगी है। वैसे सभी दल चुनाव जीतने के लिए जी जान से लगे हैं। वहीं हेमंत सोरेन की पत्नी अब राजनीति में आक्रामक नेता की भूमिका में आने लगी हैं। कल्पना सोरेन पहले की तरह अब नहीं है। अब वह एक तरफ विरोधियों पर पूरी ताकत से हमला कर रही हैं, तो वहीं अपने कार्यकर्ताओं में जान फूंकने का भी काम कर रही हैं, ताकि पार्टी को यह नहीं लगे कि हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद पार्टी कमजोर हो रही है। वहीं दूसरी ओर कल्पना अपना प्रभाव दूसरे राज्य के नेताओं को भी बताने में पीछे नहीं हट रही हैं। अब वो एक राजनेता की तरह राजनीति में कदम बढ़ा रही हैं। जब भी कोई मौका मिलता है तो वो विरोधियों पर वार करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही हैं। वहीं दूसरे राज्य के नेताओं की सहानुभूति भी लेने में वह पीछे नहीं है।
धनबाद में पीएम आवास योजना में बरती गई अनियमितता, बिना खिड़की और दरवाजे के बने 72 मकान, लाभुकों का नहीं है पता। सरकार की एक तरफ से गरीबों को पक्का मकान मुहैया कराने वाली पीएम आवास योजना अफसरों और बिचौलियों के लिए धन उगाही का साधन बन गई है। यह हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि तस्वीरें सच्चाई बयां करने के लिए काफी हैं। यही नहीं, आरटीआई से मांगी गई जानकारी भी इस बात की ओर इशारा कर रही है कि पीएम आवास योजना में अनियमितता बरती गई है। 1, 2 या 5 नहीं, बल्कि पीएम आवास योजना के तहत कुल 72 मकान बनाए गए हैं। यह मामला बागमारा प्रखंड के सिनिडिया पंचायत का है। पीएम आवास योजना के तहत बनाए गए 72 मकानों में से महज एक मकान में ही लाभुक रह रहा है। शेष मकानों में कोई भी रहने वाला नहीं है। एक मकान को छोड़कर अन्य मकानों में न तो दरवाजे हैं और न ही खिड़की। पीएम आवास योजना के तहत छत सहित पक्का मकान बनाया जाना है, लेकिन इन मकानों में एस्बेस्टस सीट लगी हुई है। मकानों के फर्श भी मिट्टी के ही हैं। इससे भी चौंकाने वाली बात यह है कि सभी लाभुकों को राशि भुगतान कर दी गई है। सरकारी खाते में यह काम पूर्ण हो चुका है। गुमला में NH-23 पर हादसा, वाहन की चपेट में आने से एक की मौत, आक्रोशित ग्रामीणों से झड़प में दरोगा घायल। गुमला जिले में NH-23 रांची गुमला मुख्य मार्ग पर मंगलवार की रात को सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई। भरनों के दुम्बो के समीप यह घटना घटी। मृतक की पहचान दुम्बो कासीटोली गांव निवासी 55 वर्षीय सिमोन बाड़ा के रूप में की गई है। घटना के बाद स्थानीय लोगों द्वारा नेशनल हाईवे को जाम कर दिया गया। सूचना मिलते ही घटनास्थल पर भरनो थानेदार अरविंद कुमार सदल बल पहुंचे। लोगों को समझाकर जाम हटाने का प्रयास किया, पर लोग नहीं माने। वहीं इधर दुम्बो घटनास्थल पर ही कुछ देर बाद एक और दुर्घटना हो गई। जाम में फंसे एक खड़े कंटेनर को पीछे से एक कार चालक द्वारा जोरदार टक्कर मारने से कार के परखच्चे उड़ गए, जिससे कार के चालक कोनबीर निवासी अनमोल तिवारी गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल चालक को जाम स्थल से ही पुलिस ने भरनो अस्पताल भिजवाया। वहीं इसी दौरान जाम कर रहे लोगों की पुलिस से झड़प हो गई और देखते ही देखते उग्र भीड़ ने पुलिस पर भी हमला कर दिया, जिसमें भरनो थाना के सब इंस्पेक्टर अभिनंदन कुमार घायल हो गए। पुलिस ने घायल सब इंस्पेक्टर को पुलिस वैन में बैठाकर भरनो अस्पताल पहुंचाया। पलामू डीसी के नाम पर बनाई गई फर्जी फेसबुक आईडी, लोगों को भेजा जा रहा फ्रेंड रिक्वेस्ट। पलामू डीसी के नाम पर फर्जी फेसबुक आईडी बनाई गई है। फर्जी फेसबुक आईडी से लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा जा रहा है। इससे पहले भी पलामू के डीसी के नाम पर फर्जी फेसबुक आईडी बनाई गई थी। 6 महीने में दूसरी बार डीसी के नाम पर फर्जी फेसबुक आईडी बनाई गई है। पलामू सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की तरफ से एक अपील जारी की गई है और कहा गया है कि डीसी के नाम पर फर्जी फेसबुक आईडी बनाई गई है। जारी अपील में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति फर्जी फेसबुक अकाउंट से मैसेज आने पर रिप्लाई नहीं दे और अकाउंट को ब्लॉक कर दे। फर्जी फेसबुक आईडी लॉक है, जिसमें पलामू के वर्तमान डीसी शशि रंजन की फोटो डीपी में लगी हुई है। चंपई सोरेन की सरकार से नाराज झारखंड के होमगार्ड जवान अब चुनाव के दिन नोटा को देंगे वोट, यह है नाराजगी की वजह। राज्य के गृह रक्षक यानी होमगार्ड जवान झारखंड सरकार से नाराज चल रहे हैं। उनकी नाराजगी का कारण समान कार्य के लिए समान वेतन देने संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का राज्य सरकार की ओर से पालन नहीं करना है। ऐसे में होमगार्ड जवानों ने होने वाले लोकसभा चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग नोटा के पक्ष में करेंगे। इस मामले को लेकर झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन ने अपनी घोषणा कर दी है। होमगार्ड जवानों में इस बात की है नाराजगी। झारखंड सरकार के संयुक्त सचिव राधेश्याम प्रसाद के आदेश पर जिला समादेष्टा केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान धुरवा हरिहर सिंह मुंडा ने सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दाखिल की है। इसमें समान कार्य के लिए समान वेतन देने संबंधित आदेश पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया गया है। इसी आदेश को लेकर होमगार्ड जवानों में राज्य सरकार के प्रति नाराजगी है। धनबाद निवासी और झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन प्रदेश अध्यक्ष रवि मुखर्जी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के उपरोक्त आदेश को झारखंड में जल्द लागू कराने के लिए संगठन का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री चंपई सोरेन से मुलाकात किया था। अब राज्य सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे होमगार्ड जवान। इस मुलाकात के दौरान संघ ने अपनी मांगों से अवगत कराते हुए न्यायालय के आदेश को यथाशीघ्र लागू करने की बात रखी थी। इस पर मुख्यमंत्री ने सकारात्मक पहले करने की बात कही थी, लेकिन अब राज्य के अधिकारी सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पालन करने की जगह उसकी समीक्षा के लिए कोर्ट में याचिका दायर करने जा रहे हैं। यह राज्य के होमगार्ड जवानों के साथ विश्वासघात है। प्रदेश महासचिव राजीव कुमार तिवारी ने कहा कि लोकतंत्र में चुनाव सबसे बड़ा पर्व है। उनका संगठन महापर्व का बहिष्कार नहीं करेगा, बल्कि जो ताकत जनता को दी गई है उसी का प्रयोग करेगा। राज्य भर के होमगार्ड जवान मतदान के दिन नोटा को अपना वोट देकर राज्य सरकार के इस कार्रवाई का विरोध करेंगे। आम चुनावों में क्या है आम आदमी के अधिकार, स्लोगन और झंडा लगाने के नियम क्या है?
लोकसभा चुनाव नजदीक है। चुनाव के वक्त हमें देखने को मिलता है कि कार्यकर्ता अपने प्रत्याशियों के समर्थन में किसी के भी घरों के बाहर पोस्टर चिपका देते हैं, उस पर स्लोगन लिख देते हैं। ऐसे में आम लोगों को इस चुनाव से अपने अधिकारों से अवगत होना चाहिए। लोगों के लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि बगैर परमिशन ऐसा करते हैं तो घर के मालिक की शिकायत पर उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। तो आइए इसके नियम को जानते हैं। स्लोगन और झंडा लगाने के नियम क्या है? सीईओ अनुपम राजन ने नियमों के बारे में बताया कि अगर किसी राजनीतिक कार्यकर्ता घर के मालिक की अनुमति के बगैर स्लोगन लिखता है या पोस्टर चिपकाता है तो उनके खिलाफ संपत्ति विरूपण अधिनियम 1994 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। मतलब ये कि अगर कोई बगैर मालिक की अनुमति के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई के साथ 1000 रुपये जुर्माना का प्रावधान है। सोशल मीडिया पर पोस्ट करने से बरते सावधानी। सीईओ अनुपम राजन के मुताबिक यदि कोई आम व्यक्ति किसी नेता के प्रचार अभियान से जुड़ा है तो उस पर वो सभी नियम लागू होते हैं जो राजनीतिक दल और प्रत्याशियों के लिए हैं। खासतौर पर सोशल मीडिया पर पोस्ट करते समय आम लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए। कई बार अनजाने में आम लोग भी ऐसे मैसेज या पोस्ट फॉरवर्ड करते हैं जो आचार संहिता उल्लंघन की कैटेगरी में आ जाता है। कई बार आपत्तिजनक पोस्ट, अश्लील सामग्री, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले किसी भी पोस्ट को शेयर या लाइक किया जाता है तो उस यूजर के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। जलती हुई भट्टी में गिरकर मजदूर की दुखद मौत। रायपुर के दुर्ग के अंजोरा चौकी क्षेत्र स्थित रसमड़ा इंडस्ट्रियल क्षेत्र में मंगलवार रात जेडी स्टील प्राइवेट लिमिटेड इस्पात में जलती हुई भट्टी में एक मजदूर गिर गया, जिससे जिंदा जलकर उसकी मौत हो गई। इस मौत के लिए कंपनी प्रबंधन को जिम्मेदार बताते हुए मजदूरों ने जमकर हंगामा किया। बाद में पुलिस ने मामले को शांत कराया। मृतक मजदूर युवक की पहचान जितेंद्र भूरिया 24 वर्षीय झारखंड निवासी के रूप में की गई। अंजोरा पुलिस ने बताया कि प्लांट के फर्नेस में बारी मैन के रूप में कार्यरत कर्मचारी की जिंदा जलकर मौत हो गई। मंगलवार रात को फर्नेस में अचानक विस्फोट हुआ। भागते समय जितेंद्र दूसरे फर्नेस में जा गिरा। बगल में स्थित फर्नेस का पिघला लोहा उस फर्नेस में गिरा जिसमें जितेंद्र गिरा था। इससे उसकी जलकर दुखद मौत हो गई। वह झारखंड निवासी था और रसमेड़ा का जेडी इस्पात में ठेका कर्मचारी का काम करता था। इस प्लांट में हैवी स्ट्रक्चर लोहे के एंगल और प्लेट बनाने का काम होता है, जहां मजदूर फर्नेस से निकलने वाले गर्म लोहे के ऊपर से के कचरे को बड़े चम्मच से हटाने का काम बारी मैन करता था। मौत के बाद प्रबंधन पर सेफ्टी संबंधित कई आरोप लगाते हुए कर्मचारियों ने हंगामा कर दिया। इसके साथ ही कर्मचारी ने मृतक कर्मचारी के परिजनों को उचित मुआवजा देने की मांग करते हुए गेट के सामने बैठकर प्रदर्शन किया, जिसके बाद अंजोरा चौकी पुलिस की समझाइश के बाद रात 12 बजे कर्मचारी वापस लौटे। कई महीने में पलामू टाइगर रिजर्व में खत्म हो जाएगा पानी। बाघ सहित अन्य जानवरों की जिंदगी पर संकट। मई के महीने में ही पलामू टाइगर रिजर्व के जल स्रोतों में बचा हुआ पानी खत्म हो सकता है। यह वक्त वन्यजीवों के लिए संकट भरा शुरू होने वाला है। दरअसल मार्च के अंतिम सप्ताह में पलामू प्रमंडल का तापमान 36 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक पहुंच चुका है। लगातार इलाके में झारखंड में सबसे अधिक तापमान को रिकॉर्ड किया जा रहा है। पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड छत्तीसगढ़ सीमा पर सबसे बड़ा वन्यजीवों के लिए सबसे बड़ा केंद्र है। पीटीआर में बाघ, तेंदुआ, हाथी, बायसन, भालू, भेड़िया, हिरण, चीता समेत कई प्रकार के वन्यजीव मौजूद है। पलामू टाइगर रिजर्व में वन्यजीव पानी के लिए प्राकृतिक और कृत्रिम जल स्रोत पर निर्भर है। पलामू टाइगर रिजर्व के इलाके से ही कोयल, औरंगा और बूढ़ा समेत आधा दर्जन छोटी बड़ी नदियां गुजरती हैं, जबकि 150 से अधिक प्राकृतिक जल स्रोत हैं। वहीं 250 के करीब कृत्रिम जल स्रोत भी हैं। बूढ़ा नदी सूख चुकी है, जबकि कोयल और औरंगाबाद नदी अगले कुछ सप्ताह में पूरी तरह से सूख जाएगी। चेक डैम एवं तालाब भी सूखने की कगार पर पहुंचने वाले हैं। पाकुड़ में ट्रैक्टर की चपेट में आने से वृद्ध की मौत, लोगों में आक्रोश। पाकुड़ जिला मुख्यालय स्थित बिजली कॉलोनी के निकट ट्रैक्टर की चपेट में आने से एक वृद्ध की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। सूचना मिलते ही नगर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को जब्त कर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। प्राप्त जानकारी के मुताबिक ट्रैक्टर संख्या JH16 B4094 जन वितरण प्रणाली का खाद्यान्न उठाव करने आपूर्ति विभाग के गोदाम जा रहा था। चालक तेज गति से ट्रैक्टर चला रहा था। लापरवाही से ट्रैक्टर चलाने के कारण साइकिल सवार वृद्ध को धक्का मार दिया। सिर पर गंभीर चोट लगने एवं फट जाने के कारण घटनास्थल पर ही वृद्ध की मौत हो गई। घटना के बाद चालक ट्रैक्टर छोड़कर फरार हो गया। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना नगर थाने को दी। सूचना मिलते पुलिस पदाधिकारी दल बल के साथ पहुंचे और शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया और ट्रैक्टर को जब्त कर थाने ले गए। 17 साल पहले बर्खास्त किए गए थे, अब हाईकोर्ट ने कहा 19 साल का वेतन दो। क्या है मामला?
झारखंड हाईकोर्ट ने 17 साल पहले बर्खास्त किए गए एक कर्मचारी को अब 19 साल का बकाया वेतन भुगतान करने का आदेश विभाग को दिया है। बता दें कि भावेश कुमार झा हथकरघा रेशम उत्पादन विभाग में कर्मचारी थे। भावेश विभाग के पायलट प्रोजेक्ट में क्लर्क के साथ कैशियर का भी काम देखते थे। उनकी बहाली 1984 में की गई थी, लेकिन सालों के बाद उन पर विभागीय कार्यवाही की गई और उनको किसी कारणवश बचाव नोटिस जारी किया गया। इसके बाद 2007 में उनको नौकरी से निकाल दिया गया। इस कार्रवाई के खिलाफ भावेश झा ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। अब फैसला उनके पक्ष में आया है। मामले की सुनवाई जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की बेंच में हो रही थी। बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि राज्य सरकार ने गलत कार्रवाई की। भावेश को नौकरी से निकाले जाने का फैसला उचित नहीं था। हाईकोर्ट ने कहा, हालांकि भावेश झा ने 1998 से सन 2017 तक नौकरी नहीं की, लेकिन वे वेतन के हकदार हैं। कहा, जिस मामले में भावेश पर कार्रवाई की गई उसमें वे दोषी नहीं पाए गए हैं, इसलिए उनको वेतन का भुगतान किया जाए। बच्चू यादव के आदमी आए और रंगदारी मांगी, मना करने पर पीटा, शख्स ने लगाई न्याय की गुहार। साहिबगंज में अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी बाहुबली बच्चू यादव और उनके आदमियों पर एक शख्स से रंगदारी मांगने और मारपीट का आरोप लगा है। पीड़ित नितेश कुमार गुप्ता ने इस संबंध में लिखित आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। घटना होली वाले दिन की बताई जा रही है। नितेश कुमार गुप्ता का आरोप है कि होली वाले दिन अपने घर के दरवाजे पर कुर्सी में बैठे थे कि तभी दुर्गेश और अरविंद सहित 4 लोग आए। ये कहकर रंगदारी मांगी कि होली है, 2000 रुपए दो। आरोप है कि बच्चू यादव के नाम का ध्वज दिखाकर उसके पूरे परिवार की पिटाई की गई। झारखंड में बीजेपी ने एक भी क्षत्रिय को नहीं दिया टिकट, समाज में हो सकती है नाराजगी, पुनर्विचार करने की मांग। झारखंड में क्षत्रिय को एक भी टिकट नहीं मिलने से क्षत्रिय समाज नाराज हो सकता है, यह कहना है भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रभात कुमार सिंह का। उन्होंने कहा कि पार्टी के द्वारा झारखंड की किसी लोकसभा सीट से क्षत्रियों को टिकट नहीं देने से क्षत्रिय समाज में नाराजगी देखी जा रही है। उन्होंने इससे राष्ट्रीय नेताओं को अवगत कराने का काम किया है। भाजपा नेता प्रभात सिंह ने कहा कि पहले से धनबाद और चतरा लोकसभा सीट क्षत्रिय नेताओं के पास थी। इन दोनों सीटों पर गैर क्षत्रिय प्रत्याशी देने से क्षत्रिय समाज नाखुश दिख रहा है। उन्होंने कहा कि पार्टी अगर अन्य लोगों को ध्यान में रखकर टिकट का बंटवारा कर रही है तो क्षत्रिय समाज को भी साथ लेकर चलना बेहतर होता। झारखंड में क्षत्रिय समाज की संख्या 7% है। उन्होंने कहा कि इस पर राष्ट्रीय नेताओं को एक बार जरूर सोचना चाहिए। प्रभात सिंह ने कहा कि यह पार्टी हित में ही होगा। प्रभात कुमार सिंह ने कहा कि वह पार्टी के सच्चे सिपाही हैं। पार्टी की बेहतरीन के लिए सोचना उनका फर्ज है। उन्होंने कहा कि पार्टी नेताओं को इसे ध्यान में रखते हुए टिकट बंटवारे पर एक बार पुनर्विचार करना चाहिए। इससे पार्टी को झारखंड में मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी झारखंड में काफी मजबूत है। चुनाव में वह और उनके साथी जान लगा देंगे। एनडीए का प्रदर्शन काफी बेहतर होगा। पार्टी के सभी नेता कार्यकर्ता एकजुट है। इसका असर चुनाव में साफ दिखेगा। मगर अफसोस की बात तो यह है कि पार्टी के किसी क्षत्रिय नेता ने पार्टी को इस भूल से शीर्ष नेताओं को अवगत कराने का काम नहीं किया। उन्होंने कहा कि पार्टी का सच्चा सिपाही वही है जो पार्टी की भूल से शीर्ष नेताओं को अवगत कराने का काम करे। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।